बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के मुताल्लिक़ अमूमी सवालात जो हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं उनके जवाबात मुख्तसर अंदाज में और सादा अंदाज में पेश किए जा रहे हैं। मुसाफिर इंसान रोज़ा रखे या ना रखे, कुरान मजीद में भी मुसाफिरीन के अहकाम बताए गए हैं। रोज़े के मुताल्लिक़ मुसाफिर इंसान पर रोज़ा नहीं है, अलबत्ता ये तयन करना ज़रूरी है कि उसका सफ़र कितना हो, कितने दिन का हो, किस तरह का हो। ये वो मसाइल हैं जो फ़िक़ही किताबों में तफसील के साथ दर्ज हुए हैं। जहाँ पर नमाज कसर हो जाए वहाँ पर रोज़ा भी कसर हो जाता है। नमाज कसर हो जाए तो 4 रकती नमाज 2 रकत अदा की जाती है, जबकि रोज़ा कसर हो जाए तो इसका ये मतलब है कि वो रोज़ा नहीं रहा, बाद में इसकी कज़ा अदा की जाएगी। रोज़े को बाद में यानी माह मुबारक रमज़ान के बाद उस रोज़े की कज़ा रखी जाएगी। फ़िक़ह इमामिया के मुताबिक जब कोई इंसान 42 किलोमीटर के करीब आने जाने का सफ़र करता है तो उसकी नमाज कसर हो जाती है। इसी तरह अगर कोई इंसान सफ़र के लिए निकला और इतना सफ़र उसने कर लिया कि जहाँ पर नमाज कसर हो जाए तो फिर उसका रोज़ा भी नहीं रहता। अब अगर कोई एक इंसान एक दिन के लिए सफ़र करना चाहता है तो वो अपना रोज़ा भी बचाना चाहता है, तो फिर उसको अपने सफ़र की इब्तदा ज़वाल दिन यानी जब दिन ढलना शुरू होता है, ज़वाल शुरू होता है, जिसे हम ज़ुहर का नाम देते हैं अमूमी तौर पर, जो सूरज ढलना शुरू होता है, जब आज 4 अप्रैल को ज़वाल हुआ हमारे मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीबन 12:10 पर, यानी अगर इंसान अपना रोज़ा बचाना चाहता है और सफ़र भी करना चाहता है तो वो ज़वाल के बाद अपने घर से निकले तो उस दिन का वो रोज़ा उसका दुरुस्त होगा। अब यहाँ पर एक और मसला कि अब वापस अगर उसी दिन आ गया तो ठीक है, अब अगले दिन वापसी है, अगले दिन भी अगर वो ज़वाल से पहले पहले अपने घर अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है, ज़वाल से पहले पहले, ज़वाल ज़ुहर से पहले पहले, तब भी उसका रोज़ा दुरुस्त है। और अगर ज़ुहर के बाद पहुँचेंगे तो अगले दिन का उसका रोज़ा कसर हो जाएगा, जो कि माह मुबारक रमज़ान के बाद उसे अदा करना होगा। मुसाफिर के मज़ीद और भी अहकाम हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा का सफ़र करने का इरादा रखता है तो फिर उसकी नमाज भी पूरी है और रोज़ा भी उसे रखना होगा। यानी ना तो नमाज छोड़ी जा सकती है किसी भी हालत में, यानी नमाज कसर भी नहीं होगी और रोज़ा भी रखना होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन।